हेलो स्टूडेंट्स, मैं रदीब अली आज आपके सामने राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस का सेकंड डे है। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका पहले रिवाइज, उसके बाद में हम आगे का स्टार्ट करेंगे। कल हमने हेलो एल्केन की डेफिनेशन यानी परिभाषा, हेलो एल्केन का वर्गीकरण जिसमें एक तो पढ़ा था, किस पर आधारित पढ़ा था, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। उसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था कौन सा, मोनो हेलो एल्केन, जिसको हम बोल सकते हैं मोनो एल्किल हेलाइड। सेकेंड टाइप पढ़ा था डाई हेलो एल्केन या डाई एल्किल हेलाइड, जिसके हमने तीन टाइप पढ़े थे, जेम डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड यानी निकटवर्ती डाई हेलाइड। तीसरा पढ़ा था एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। यहाँ तक हमने फर्स्ट पहला पॉइंट जो था हमारा हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, उसके दो टाइप पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप सी, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन ट्राई हेलो एल्केन में एल्किल ग्रुप पर कितने हेलोजन जुड़े हुए होते हैं? तीन। जैसे एग्जांपल CH3, यानी एक कार्बन पर कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं? तीन। इसकी स्ट्रक्चर देख लो एक बार आप। एक कार्बन पर तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। कौन से बंध से जुड़े हुए हैं? सिग्मा बंध से, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, कार्बन पर एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हम अक्ष की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कोई सा भी हेलोजन ले सकते हैं। अगर हम क्लोरीन लेंगे तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? समझ नाम है इसका, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका? क्लोरोफॉर्म का, CHCl3। अगर हम क्लोरीन की जगह आयोडीन लेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका? आयोडोफॉर्म। ओके। इसके बाद हम इसके अलावा अपन डी पॉइंट भी कर सकते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा में हो जाएगा कि एक कार्बन पर कितने हेलोजन ऐड हो सकते हैं? 4। टेट्रा का मीन्स होता है 4 हेलोजन परमाणु। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसमें तो एक कार्बन पर कितने हेलोजन थे? 3। अब एक कार्बन पर कितने हेलोजन आ जाएंगे? 4, यानी हाइड्रोजन हट जाएगा, एक अक्ष जुड़ जाएगा। अक्ष मीन्स हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। टेट्रा मीन्स होता है 4 हेलोजन। ठीक है। ये अपना हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के वर्गीकरण का पहला पार्ट हो गया। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार पड़े हैं? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन जिसमें तीन टाइप थे, जेम, विसिनल और एल्फा ओमेगा। तीसरा पड़ा है ट्राई हेलो एल्केन और चौथा हो गया टेट्रा हेलो एल्केन। ये तो एल्केन का हो गया। अगर हम इसको एरीन का पढ़ना चाहें तो आप बेंजीन बढ़ा लेना, उस बेंजीन में कितने हेलोजन जोड़ देना? 4 जोड़ देना। यही आप ट्राई हेलो एल्केन भी या ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन अगर एग्जाम्पल पढ़ना चाहो स्टेप में तो आप बेंजीन बढ़ा के उसमें कितने हेलोजन जोड़ देना? 3 हेलोजन ऐड कर देना। ये बना हो गया ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का वर्गीकरण का पहला पार्ट हो गया हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप, सेकंड वर्गीकरण। ये कंप्लीट हो चुका है। इसका अगला टॉपिक है सेकंड वर्गीकरण, सेकंड बेस पर आधारित है।
CH बंध की प्रकृति के आधार पर CH बंध की प्रकृति के आधार पर CH बंध यानी कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बंध है उसमें कौन सा संकरण होगा, उसके आधार पर इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे कैपिटल A, sp3 संकरित CX बंध युक्त यौगिक। sp संकरित, जिसको संकरण वाला टॉपिक नहीं आता है, मैं आपको उसको रिवाइज करवा देता हूँ। वैसे आपके 11th क्लास में टॉपिक संकरण का दे रखा है डिटेल से, फिर भी आपको मैं बता दूंगा। sp3 संकरित CX बंध युक्त यौगिक, इसमें भी 3 टाइप है। इसका फर्स्ट टाइप हो जाएगा एल्किल हैलाइड, पहला प्रकार एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का जब सूत्र लिखेंगे उसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें संकरण कौन सा है वो हमें देखना है। तो एल्किल हैलाइड 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखना एग्जांपल, यहाँ पर इस कार्बन से, इसको खोल के लिख लेते हैं, इस कार्बन से हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा होगा? एल्फा कार्बन। कोई भी प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन कौन सा कार्बन होता है? एल्फा कार्बन। उसके पास वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा? बीटा कार्बन। हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है वो कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन। उसके पास वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा? बीटा कार्बन। ठीक है। एल्फा कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 1। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड हो जाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जिसको बोल सकते हैं 1 डिग्री। फिर दोबारा अब इस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ तो हो जाएगा प्राथमिक। इस कार्बन से हम इस H की जगह एक और जोड़ देंगे एल्किल ग्रुप पे। अब देख लो ये कार्बन कौन सा हुआ? एल्फा कार्बन। क्यों? किसको बोलते हैं एल्फा कार्बन? वह कार्बन जिससे कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो। कौन सा कार्बन होगा? एल्फा। उस कार्बन से जुड़ने वाले अन्य कार्बन कौन से कार्बन हो जाएंगे? बीटा कार्बन। अब देख लो एल्फा कार्बन से कितने बीटा कार्बन जुड़े हुए हैं? 2। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड हो जाएगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब इस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2। द्वितीयक हो गया। एल्फा कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए थे पहले? 1। प्राथमिक हो गया। एल्फा कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए थे? 2। द्वितीयक हो गया। एल्फा कार्बन से अगर हम इस H की जगह एक और एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे तो कौन सा हो जाएगा? तृतीयक। देखो एग्जांपल, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है कौन सा कार्बन है? एल्फा। उस कार्बन से कितने और एल्किल या मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं? आप कार्बन देख लेना कितने जुड़े हुए हैं? 3। ये तीनों कौन से हो जाएंगे? बीटा कार्बन। कौन से हो जाएंगे? बीटा कार्बन। पहले वाले एग्जांपल में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था तो कौन सा कार्बन था? एल्फा। उस कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 1। कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक। एल्फा कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन कौन सा होगा? बीटा। दूसरा एग्जांपल में इस H की जगह मैंने एक और जोड़ दिया CH3। अब देखो कितने बीटा समूह हो गए? 2। कौन से कार्बन से जुड़े हुए हैं? एल्फा से। तो कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक।
हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है एल्फा कार्बन, उससे कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 3। तो ये कौन सा देगा? तृतीयक, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? 3 तो एल्किल हैलाइड में 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इजी वह समझना चाहो तो देख लो, इजिली होगा। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है? एल्फा। उस कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? एल्किल का मतलब क्या बोलते हैं? एल्किल को आर, और आर का मीन्स होता है CH3 मेथिल, C2H5 एथिल, कोई सा भी हो सकता है इसमें। आप देख लेना उस एल्फा कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। 1 जुड़ा हुआ है तो जाएगा प्राथमिक, 2 जुड़े हुए हैं तो जाएगा द्वितीयक, 3 जुड़े हुए हैं तो जाएगा तृतीयक। ठीक है, ये हो गया अपना एल्किल हैलाइड। अब इसमें हमें देखना है संकरण कौन सा है, निकालने का तरीका संकरण का। संकरण निकालने का सूत्र होता है, आप यहाँ पर देख लेना, संकरण निकालने का सूत्र इस सूत्र से आप निकाल लेना। संकरण बराबर V प्लस M माइनस C प्लस A बटे 2। संकरण बराबर क्या होगा? V प्लस M माइनस C प्लस A बटे 2। V प्लस M माइनस C प्लस A बटे 2। V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? केंद्रीय परमाणु जो एल्फा हमने माना है, उस कार्बन में या केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो आपको मैंने लिखवा दिया था क्लास में। केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कितने होते हैं आपको देखना है। प्लस में अम का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हम यहाँ पर काम में नहीं लेंगे। पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर काम में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड अति व्यापन को शो करता है। दूसरी बात, किसी भी अणु की ज्यामिति को निर्धारित नहीं करता, इसलिए हम केवल कौन सा बॉन्ड लेंगे? सिग्मा बॉन्ड। अम का मतलब होगा केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या। माइनस सी का मतलब हो जाएगा केटायन, जिसको हिंदी में बोलते हैं धनायन। प्लस चार्ज कहीं पर आपको दिखे, इसके जगह लिख देना कितना होंगे। ए का मतलब होगा एनायन, जिसको बोलते हैं ऋण आयन। कहीं पर भी आपको माइनस चार्ज दिखे केंद्रीय कार्बन पर, उतने लिख देना, वहां पर कितने होंगे, बट्टा में 2 का भाग दे देना। जैसे हम इसका निकालना चाहे उस उत्तर से, तो देखो संकरण बराबर वी का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केंद्रीय परमाणु हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें संकरण देखना है। देखो ऊपर लिख रखा है सी सिंगल बॉन्डक्स, इसमें देखना है संकरण। तो इस कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं? 4। कितने होते हैं बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन? 4 होते हैं। चेक कर लेना आप। प्लस अम का मतलब सिंगल बॉन्ड से या एकल बंध से जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या। कितने एकल बंध इसमें? 4। माइनस सी इस पर कोई चार्ज नहीं है। प्लस ए मतलब ऋणायन, इस पर कोई भी माइनस चार्ज नहीं है। बट्टे में 2 का भाग दे देना। 4 और 4 कितना हो गया? 8 बट्टे 2। कितना आंसर आ गया? 4 आ गया। सबसे पहले किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, सबसे पहले कौन सा कक्षक आता है? एस। और एस में कितने कक्षक होते हैं? 1। एस के बाद में कौन सा कक्षक आता है? पी। और पी में कितने कक्षक होते हैं? 3। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 4। एक तो एस हो गया और 3 क्या हो जाएंगे? पी। तो कौन सा संकरण हो गया इसमें? sp3। तो इस कार्बन में कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3 संकरण। कितना हो जाएगा? sp3 संकरण। इसके बाद इसमें भी कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3। निकाल देख लेना, ये भी sp3 संकरण है और इसमें भी कौन सा संकरण है? sp3 संकरण। ओके, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका sp3 संकृत CX बंध युक्त यौगिक में एल्किल हैलाइड के बाद दूसरा पॉइंट बी। बी पॉइंट पढ़ेंगे, स्मॉल बी पॉइंट। दूसरा हो जाएगा एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड
एलिलिक हैलाइड नाम से ध्यान रखना, इसका सूत्र याद रखना आपको। पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक समूह, एलिलिक समूह। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इससे हम एलाइड मतलब हेलोजन जोड़ देंगे, जोड़ दिया हेलोजन। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। अब देखो हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसमें आपको पहली बात तो संकरण देखना है। एलाइलिक, एलिलिक किसको बोलते हैं, एलिलिक CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CX। इसका मैं आपको परिभाषा बाद बताऊंगा, पहले सुनो, इसमें संकरण निकालना। पहले किससे निकलेगा संकरण, ये दोनों हाइड्रोजन हम खोल लेंगे, एक सिंगल बॉन्ड H, एक यहाँ पर H। देखो ये वापस आ गया CX, C सिंगल बॉन्ड X। हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, कौन सा कार्बन है, एल्फा। मैंने बताया था आपको, एल्फा के पास वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, बीटा। बीटा के पास वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, गामा। CX, हमें इस कार्बन में संकरण निकालना है। देखो आप कैसे निकालेंगे, संकरण H बराबर V, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, प्लस M, M का मतलब एकल बंध से जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या, कितने बंध जुड़े हुए इससे, 4। न इस पर प्लस है न इस पर माइनस, भाग दे देना 2 का, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 4 आंसर। 4 आंसर आया। हमारे पास सबसे पहले कक्षक कौन सा होता है, S कक्षक, 1 हो गया आंसर। P में कितने कक्षक होते हैं, 3, चेक कर लो, क्या हो गया, sp3 संकरण होगा इस कार्बन में। अब इसकी आप परिभाषा सुन लेना, एलिलिक एलाइड, वे एलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। दोबारा सुनना, वे हेलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, जो कि आगे sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाएगा, एलिलिक एलाइड। ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो sp2 कैसे हो, इसमें इस H को भी खोल लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखना, कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इस कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 ही होंगे। अब कार्बन से सिंगल बॉन्ड से एकल बॉन्ड से जुड़ने वाले परमाणु कितने हैं, केवल 2 ही है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, द्वितीय बंध है। एकल बॉन्ड से जुड़ने वाले परमाणु कितने हैं, केवल 2, तो यहाँ पर 4 की जगह कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 3। और 3 के लिए सबसे पहला कक्षक कौन सा हो जाएगा, S। बाकी कितने बच गए, 2 बच गए, क्योंकि 3 है टोटल, तो P कितने आ जाएंगे, 2। तो कौन सा संकरण हो जाएगा इसमें, sp2। देखना, एलिलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, वे हैलाइड या वे यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, जो कि आगे द्विबंधित sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाएगा, एलिलिक हैलाइड। आपको सूत्र ध्यान रखना है, इसका सूत्र क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, ठीक है। अच्छा, फिर अगला टॉपिक है, इसके बाद सी पॉइंट। सी पॉइंट और करवा देता हूं मैं आपको। सी पॉइंट अगला है, तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, बेंजीलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड आपका हो गया। अगला देखो, बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक, बेंजीन नहीं है, बेंजीलिक हैलाइड। सूत्र आपको याद रखना है, बेंजीलिक किसको बोलते हैं वो ध्यान रखना। बेंजीन के ऊपर CH2 समूह को कौन सा समूह कहा जाता है, बेंजीलिक समूह। बेंजीन के ऊपर CH2 समूह को क्या कहा जाता है, बेंजीलिक समूह। बेंजीन के ऊपर CH2 समूह को क्या कहा जाता है, बेंजीलिक समूह। इससे आप जोड़ देना X, तो सूत्र हो जाएगा बेंजीलिक हैलाइड। X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन कौन सा है, एल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है, एल्फा कार्बन। मैं आपको डिटेल से दोबारा लिख देता हूं इसकी स्ट्रक्चर।
बेंजीन के ऊपर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, CH2 और सिंगल बॉन्ड जोड़ देना X। बेंजिलिक किसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर CH2 समूह को, फिर उससे X जोड़ देना, सूत्र किसका हो जाएगा, बेंजिलिक हैलाइड का। अब X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा है, एल्फा कार्बन, और ये एल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कौन सा कार्बन है, बीटा। हमें संकरण किसमें निकालना है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, या हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें निकालना है। अब इसमें आप संकरण निकाल लो, मैंने आपको 2 बार निकाल के दे दिया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। H बराबर V प्लस M माइनस C प्लस A बटे 2। H बराबर, H का मतलब हाइब्रिडाइजेशन संकरण, V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय कार्बन परमाणु, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वाले परमाणु कितने हैं, 4 है, 4। न तो इस पर प्लस आवेश है न इस पर माइनस आवेश है, भाग देना 2 का, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 4। 4 में सबसे पहले कक्षक कौन सा आता है, S में एक ही कक्षक होता है और P में कितने कक्षक होते हैं, 3। तो इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3 संकरण, क्योंकि उसी का प्रकार है sp3 संकरित कार्बन परमाणु का। तो बेंजिलिक हैलाइड आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर इसके आगे अगला टॉपिक आपका करवा देता हूं मैं, छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है। आप आज के लिए आपके लिए इतना। यहाँ तक अगर आपको कुछ समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ तक हमने पॉइंट नंबर 2 पढ़ लिया, sp3 संकरित। कल हम पढ़ेंगे sp2 संकरित CX बंध युक्त यौगिक। अगर किसी को यहाँ तक कुछ समस्या है कल और आज जो पढ़ाया उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर सोल्व कर सकते हो।